हाँ तो guys, so just now we discuss about theoretically we discuss about ki how to plot Pareto chart, right? So here we will learn ki how actually practically we plot Pareto. तो here you can see the Pareto. बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ये जो लाइन है मेरी, ये जो लाइन है बेसिक बार चार्ट और पैरेटो में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली ये कम्युलेटिव परसेंटेज जो हम ड्रॉ करते हैं यही मेजर डिफरेंस है फर्स्ट। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है, क्वेरीज रहती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या जरूरत क्या है यहाँ, राइट? तो बड़ा सिंपल है, इस ये बेसिकली ये प्लॉट करती है कि जो फैक्टर जो मोस्ट हाईली कंट्रीब्यूटेड कॉजेस थे, जब आपने अगर आप जो हाईली कंट्रीब्यूटेड कॉजेस हैं अगर आप उनको एक्शन लेके रिमूव करते हैं तो जो प्रोसेस पे इंप्रूवमेंट होगा वो कितने परसेंट का होगा, यानी कि जो डिफेक्ट परसेंटेज है, जो डिफेक्ट शेयर है वो कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये फ्लैटनेस है मेरा 118 पीसेज आए हैं और स्क्रैचेस हैं 89 पीसेज आए हैं। अगर मैं इन दोनों को कंप्लीटली रिजॉल्व कर देता हूँ, ये जीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कितना है, ये 32.60%। जो मान लो 100 डिफेक्ट थे तो 100 में से 32.6 डिफेक्ट मेरे कम हो जाएंगे, फिर मेरा केवल 7 अराउंड मेरा कितना बचता है, अराउंड 67.40% मेरा डिफेक्ट बचेगा जिसमें मुझे काम करना है। तो ये बेसिकली ये प्लॉट करता है। अगर मान लो आप फ्लैटनेस स्क्रैच डस्ट रिमूव कर रहे हैं कंप्लीटली, तब आप 44.57% ऑफ डिफेक्ट शेयर आप इंप्रूव कर दे रहे हैं। 80-20 का भी बेसिकली यही होता है, 80-20 प्रिंसिपल भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका भी बेसिकली फंडा यही रहता है कि जो 80% प्रॉब्लम रहती है वो 20% कॉजेस की वजह से रहती है। 20% कॉजेज अगर आप इंप्रूव कर दोगे ओवरऑल प्रोसेस को, तो आपकी 80% ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। वो कॉन्सेप्ट रहता है। तो अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू प्लॉट दिस, राइट? तो अभी मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो बात आती है कि प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉट के लिए फिर वही बात आती है, मैंने अभी पिछले पिछले उसमें चेकशीट वाले उसमें बताया था कि एनालाइज तो आप तभी करोगे ना, डेटा पॉइंट इस तरीके का डिफेक्ट तो तभी बनाओगे आप जब आपके पास डेटा पॉइंट होंगे, राइट? तो आपको पहले डेटा कलेक्ट करना है। तो हमने पिछली वाली वीडियो में अभी जो मैं चेकशीट का बताया था आपको, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डेटा रिकॉर्डिंग कर ही ली थी, राइट? ये रही मेरी डेटा रिकॉर्डिंग। तो अब बात है कि मैं इससे प्लॉट कैसे करता हूँ जो मेरा पैरेटो है। तो बड़ा सिंपल है, जो जितने भी मेरे डिफेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे डिफेक्ट हैं, राइट? इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लो ये मेरे डिफेक्ट है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ डिफेक्ट लिख लो सारे शॉर्ट में। और लिखने के लिए, क्योंकि वहां पे ये रो में थे, राइट? अब मुझे कॉलम में लेने हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करने हैं। तो उसको कुछ मत करो, आप जाके पेस्ट स्पेशल में जाओ और वैल्यू लो और ट्रांसपोज कर दो। सॉरी, ये क्योंकि मैंने सारा सेलेक्ट कर रखा था इसलिए हो गया। हाँ, तो अगेन सेम रिपीट कर दो, वैल्यू एंड ट्रांसपोज। ये हमारे डिफेक्ट आ गए, राइट? इसको सीरियल नंबर को अपडेट कर देते हैं। अब हुआ क्या, अब ये मैं यहाँ से रिजेक्शन उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, कुछ रिजेक्शन चेंज कर दिया हमने। मान लो ये मेरा 10 रिजेक्शन हो गया, ये 5 हो गया, राइट? अभी आप देखोगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ कितना फ्लैटनेस 10 किया ना मैंने, तो फ्लैटनेस मेरा 122 हो जाना चाहिए, राइट? बट मेरा फ्लैटनेस अभी कितना दिखा रहा है, 70 दिखा रहा है। तो ये मेरा फॉर्मूला नहीं है। तो इसको अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो एचलुकअप लगा के वैल्यू डालो आप यहाँ पे। एचलुकअप लगाओ। एचलुकअप बेसिकली जब लगाते हैं, मैंने पिछली वीडियो कई बार बता भी चुका हूँ, किसी को समझ रहा हो एचलुकअप कैसे लगाते हैं पहले तो यहाँ देख लो, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो एचलुकअप लगाएंगे हम, वैल्यू उठाएंगे हॉरिजॉन्टल में। तो मेरा यहाँ ग्रांड टोटल है, अगर आप देखोगे मैंने सारा सम कर रखा है। तो मैंने एचलुकअप लगाया, इसको फ्रीज कर देता हूँ टेबल को, जिससे कि जब मैं फॉर्मूला ड्रैग आउट करूँ तो ये मूव ना हो टेबल मेरी। तो अब देखो आप यहाँ पे डेटा मेरा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये देखो। बट अब हमारा ये पैरेटो की तरह तो लग नहीं रहा, राइट? पैरेटो तो लग नहीं रहा है।
इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। अब पैरेटो तो लग नहीं रहा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको वैल्यू से नंबर करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, मैं पहले दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको अभी कर दूंगा तब क्या फर्क आएगा। मान लो मैंने इसको लार्ज, ये मैंने क्या किया, फ्लैटनेस कितना हो गया, फ्लैटनेस देखते हैं अपन यहाँ, फ्लैटनेस वैलिडेट कर लेते हैं डेटा अपन, फ्लैटनेस 122, डैमेज 42, राइट, फ्लैटनेस 122, then damage 42, it means our data is okay. Now what we do, now okay, now this cumulative जब हम बात करते हैं, निकालते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं। अब ये cumulative आपका आ जाएगा, इसको ऐसे करके आप वैलिडेट कर सकते हो, राइट। अब आप इस पे ग्राफ प्लॉट कर दोगे, इसको हाइड कर देते हैं अपन, इसकी जरूरत नहीं है, केवल मुझे ग्राफ इन दोनों चीजों पे चाहिए, राइट। तो अब मैं ग्राफ जाता हूँ और जाके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, रिकमेंडेड पे जाते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड पे ये वाला ग्राफ अपन ले लेते हैं, राइट। तो देखो ये अपना ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसमें आप अपनी मन की, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये लाइट लाइन आपको स्मूथ करनी है, तो डबल क्लिक करो, साइड में एक टैब खुल कर जाएगी विंडो, उसको जाओ, ठीक है, लाइन मान लो आपको इम्प्रूव करनी है, तो लाइन में स्मूथ कर, फॉर एग्जांपल आपको लाइन का कलर चेंज करना है, तो आप लाइन का कलर चेंज कर दो इस तरीके से, पूरी लाइन का कलर चेंज करना है फॉर एग्जांपल आपको, तो फिर पूरी लाइन सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, देखो पूरी लाइन का कलर चेंज हो जाएगा आपका, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपको इसमें स्मूथ लाइन बनानी है, आपको दिख रहा होगा एजेस दिख रहे होंगे, तो स्मूथ लाइन पर क्लिक कर दोगे तो एक फ्लो आ जाएगा लाइन में प्रॉपर, राइट। इस तरीके से आप इसमें अपडेट कर सकते हो। अब मान लो इसमें डेटा सेट, डेटा पॉइंट ऐड करने हैं, तो आप डेटा लेवल ऐड कर दो यहाँ से जाके, डेटा लेवल, अगर इसका भी इसका करना है तो ये सेलेक्ट कर दो, इसको डेटा लेवल ऐड कर दो, ठीक है? इस तरीके से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। कंट्रोल चार्ट पे कुछ भी डाल दो, यहाँ पे पेरेटो है ये हमारा, इस तरीके से गाइस आप इसको प्लॉट कर सकते हैं।